हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा शाद लाडली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग बहुत टाइम बाद है, आई नो। तो जब से हम लोग खाटू आए थे तब से थोड़ा बहुत इधर उधर थे और बाकी मेरी तबीयत नहीं सही थी बहुत दिनों से, इसलिए कोई व्लॉग नहीं आया। और उसकी बाद वाली एकादशी पे भी इसीलिए कोई व्लॉग नहीं आ पाया था, बल्कि मैंने इस बार 11 पे भी दर्शन किए थे, 12 पे भी दर्शन किए थे, मगर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज है मोक्षदा एकादशी, तो आप सबको मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, और आज श्री खाटू श्याम मंदिर नहीं जाएंगे, आज हम लोग जाएंगे लखनऊ के दूसरे मंदिर, जो है आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने ब्लॉग को शुरू करते। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। मैंने मंदिर के बाहर का आपको डिस्प्ले दिखा दिया है कि थोड़ा अंदर का था, और बाकी भी एक फ्रेंड का बाहर का था, वो मैंने नहीं उसकी क्लिप बनाई है। तो ये मंदिर है श्री राम जानकी मंदिर, ऐशबाग। जो लखनऊ से होंगे उनको पता होगा, ये ऐशबाग में मंदिर बना है। बहुत अच्छा मंदिर है, और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही बना है। मतलब रिसेंटली का मतलब है कुछ समय पहले बना है। यहाँ पे बाबा की स्थापना अभी कुछ ही टाइम पहले हुई होगी। मोस्टली मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 5-6 महीने पहले, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर हम लोग ये मंदिर कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या टाइमिंग है कीर्तन की, क्या टाइमिंग है आरती की, और तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। शायद हम लोग 5:30 बजे तक मंदिर पहुँच चुके थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब सब लोग दर्शन करने आ रहे थे, आ जा रहे थे, तो हम लोगों ने भी दर्शन करे। तो पहले तो मैंने दर्शन किए, उसके बाद मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाई है। तो पहले तो आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको श्याम बाबा मिलेंगे, फिर ये साईं बाबा हैं। फिर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। आप फिर इनके दर्शन करके थोड़ा सा और आगे देखिए, फिर आपको वहाँ पे ये मंदिर जैसा है, ये इसमें आपको राधे कृष्ण की प्रतिमा मिलेगी, और साइड में देखिए शिव जी बैठे हैं, और उसके साइड में हनुमान जी बैठे हैं। ये हनुमान जी हैं, वो पंचमुखी हनुमान जी थे। फिर हम लोगों ने ये देखिए दर्शन करे। ये राम दरबार है, जैसा कि आपको पता है कि मंदिर ही राम जानकी मंदिर है। ये मंदिर राम जानकी ही मंदिर पहले बना था, मतलब इसमें सारे भगवान थे। ये दुखी दुर्गा जी हैं, और बाकी ये देखिए राम परिवार, राम दरबार है, और पीछे नीम करोली बाबा की भी प्रतिमा है, सॉरी तस्वीर है। और बाकी ये मंदिर पहले ये गणेश जी हैं, सब कुछ था पहले से, मगर बाबा की स्थापना सबसे आखिरी में हुई है। बाकी सारे भगवान पहले ही यहाँ मंदिर पे स्थापित थे। ये आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी हैं, और आगे इन्हीं हनुमान जी के थोड़ा सा आगे की तरफ काली जी भी थी, वहाँ पंडित जी बैठे थे, तो मैंने वो वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये है शिवाला, यहाँ पे शिव जी का भी है। मतलब सारे भगवान आपको यहाँ मिलेंगे, और इतनी मतलब अच्छी प्रतिमाएं हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बाकी देखिए यहाँ निशान भी चढ़ाए जाते हैं, और काफ़ी निशान, मैं जब पहले गई थी तो भी निशान बने थे। ये कुछ झांकियाँ हैं, जिसमें से ये देखिए एक ये हनुमान जी की झांकी है, जब वो संजीवनी बूटी लाए थे। और ये वाली एक झांकी है जिसमें राम जी ने शिव जी की पूजा करी थी, जो रामेश्वरम जिसमें शिवलिंग का नाम है वो। और ये एक जो हनुमान जी और पूरी वानर सेना ने राम सेतु बनाया था अपनी मेहनत से, तो ये राम सेतु की एक थी छवि। और ये एक वो छवि है जिसमें हनुमान जी सीता जी के पास गए थे उनको अंगूठी देने राम जी की, तो वो थी। और यहाँ पे ये वो वाली प्रतिमा है जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे। तो ये देखिए मेरी नॉलेज है, मैंने जितनी मेरे पास मतलब मुझे जितना समझ में आया मैंने वो सब बताया। हो सकता हो कि चीज़ें कुछ और सोच के परसेप्शन से बनाई गई हूँ, मगर बहुत क्लियर डिस्प्ले है, जो भी देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, कौन कौन सी प्रतिमा किस तरीके से सोच के क्या बनाई गई हैं। तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी। तो ये मंदिर परिसर का कुछ लुक था, मैंने आपको वो सारा मंदिर परिसर भी दिखा दिया, और बस सारे भगवान के दर्शन भी करा दिए। फिर उसके बाद बाबा की आरती का, और बाकी मंदिर में सारे भगवान की आरती की तैयारी चालू हो चुकी थी। यहाँ पे वही तैयारी हो रही है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती भी देखी।
उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो कीर्तन ऐसे ही चलता रहता। मैंने ज़्यादा कीर्तन की वीडियोस नहीं बनाई हैं। और ये बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच करी हैं। ये श्री खाटू श्याम मंदिर के भी हम लोगों ने बाबा के दर्शन करे थे, तो वहाँ के भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दी हैं, आप वो दर्शन कर सकते हैं। और कीर्तन की ज़्यादा वीडियोज़ मेरे पास नहीं है, तो जो थी वो आपके साथ शेयर कर दी। सो फ्रेंड्स, ये थे दर्शन एकादशी के जो मैंने बाबा के करे थे। तो कोशिश थी कि आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। मैंने इंट्रो बहुत अच्छे से शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा था। और हम लोग ये वाले मंदिर पहले भी जा चुके हैं। जब शीतल पांडे जी आए थे, उनका यहाँ पे कीर्तन था, तो हम लोग गए थे उनका कीर्तन सुनने और तभी इस मंदिर के भी दर्शन किए थे। ये मंदिर रिसेंटली लखनऊ में बना हुआ है और बाबा के विराजमान तो अभी कुछ समय पहले हुए हैं, क्योंकि ये मंदिर जैसे राम जानकी मंदिर है, ये तो राम दरबार और बाकी सारे भगवानों की स्थापित हो चुके थे, मगर यहाँ पे बाबा बाद में स्थापित हुए हैं। तो उसके बाद ही कीर्तन हुए। शीतल पांडे जी ने यहाँ पे मैक्सिमम शायद 2 से 3 कीर्तन करे हैं। तो हम लोग उन्हीं के कीर्तन देखने गए थे और बाबा के दर्शन करने गए थे। तो मैं इस मंदिर पहले भी जा चुकी हूँ, तो मगर मेरे पास शायद मैंने व्लॉग वगैरह तब शूट नहीं किया था। तो मैं कल मंदिर गई थी, तो हम लोगों को टाइमिंग भी नहीं पता थी कि वहाँ पे आरती की क्या टाइमिंग है, कीर्तन की क्या टाइमिंग है। इस वजह से थोड़ा टाइमिंग का मिसमैच हो गई और हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे भजन तब भी सुने, कीर्तन भी देखा और उसके बाद हम लोग ने दर्शन वहाँ श्री खाटू श्याम मंदिर के भी किए थे, मगर वहाँ हमने कीर्तन नहीं सुना था। और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कीर्तन सुना, थोड़ा बहुत वहाँ पे दर्शन करे, भजन भी सुने। तो मतलब पूरा दिन ऐसी पूरी एकादशी रही, बहुत अच्छी एकादशी थी। बाबा ने खूब कृपा करी और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे दर्शन दिए। तो ऐसा ही मेरा तो एकादशी का दिन रहा। आई होप कि आप लोगों का भी एकादशी का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। और ये व्लॉग का एंड मैं सेकेंड डे कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग का एंड करना उस दिन भूल ही गई थी, मतलब कल एकादशी वाले दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँ। बाकी मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन बाद मैंने ये व्लॉग डाला है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं खाटू से आई थी, उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। कम से कम मैं ऑलमोस्ट 12 दिन तक के 10-12 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है। और बाकी मेरी डेली व्लॉगिंग नहीं है, जैसा कि मैं कहीं
कहीं जाती हूँ या कोई भी मेमोरीज़ होती है, मैं मेमोरीज़ पर्पज़ पे ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसीलिए। बाकी पिछली 11 को व्लॉग नहीं गया, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी पिछली 11, तो बल्कि मैंने दर्शन 11 को भी बाबा के किए थे, 12 को भी बाबा के किए थे, और जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तो भी मैं एक दिन गई थी दर्शन करने पापा के साथ। मतलब हम लोग पूरी फैमिली गए थे बाबा के दर्शन करने, तो उस दिन भी मैंने व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी। तो तबीयत ख़राब थी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहा ही जाता है जब बच्चे सुख में हो चाहे दुख में हो तो उनको याद अपने पेरेंट्स और अपना एक अपने की ज़रूरत लगती है। तो मेरे लिए तो मेरे वो सब कुछ हैं। तो मैं जब भी कुछ भी खुशी मोमेंट होता है या दुख का मोमेंट होता है तो सबसे पहले मुझे उनका ही दरवाज़ा दिखता है, उन्हीं का ठिकाना दिखता है। तो इसलिए तो चलिए इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म कर देते हैं, और आई होप कि अब मतलब मैं व्लॉग्स लेके आती रहूं और बाबा से जब भी मिलने जाऊं तो आप लोगों को दिखाऊं। बाकी मेरा कुछ एक प्लान बन रहा है तो वहां पे भी देखते हैं, अगर जो प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वो भी आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।